हेलो फ्रेंड्स। तो आपका न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो आज का ब्लॉग बस इतना ही है कि ये सीट्स बनाने के बाद हम फर्स्ट ट्रिप करने जा रहे हैं, वो भी है नासिक का, विथ फैमिली। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये जैसे मेरी कार है तनिष्का, पूरी तरह से सेट हो गई है। ये कुछ ऐसा सीन है, अभी एसी चालू किया है। थोड़ा दोपहर का वक्त है, इसके लिए थोड़ा सा बहुत धूप है। और इस धूप में हम लोग निकल रहे हैं, अभी बजे है 2:30 बजे। तो नासिक तक का ट्रिप है। और नासिक जा रहे हैं, हमारे एक कजिन है मेरी वाइफ का, तो उनके घर की गृह शांति है, इसके लिए नासिक का ट्रिप कर रहे हैं। तो ये ट्रिप में हम लोग, बच्चे तो सो के जाएंगे, उनकी मम्मी भी शायद सो के जाएंगी, दक्ष भी है, मेरा बड़ा लड़का तनिष्का है, और तनिष्का की मम्मी है। तो चलिए इस ट्रिप के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। अभी हम लोग निकल रहे हैं विरार से। विरार से हम लोग जाएंगे, इस बार अलग रूट कर रहे हैं। जैसे विरार से बहुत सारे रूट है नासिक जाने के लिए, उसमें से हम लोग चूज कर रहे हैं विरार से मनोर, मनोर से फिर विक्रमगढ़, विक्रमगढ़ से जवार, जवार से फिर त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर से फिर नासिक। तो ये रूट प्लान है, ये इनर रूट है, मतलब लोकल, यहाँ पे कोई एक्सप्रेस हाईवे या बड़ा हाईवे रोड नहीं है। तो ये रोड का मजा लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और पीछे ये लोग सेट हो गए, मगर इनकी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि गर्मी, धूप बहुत है, एसी पूरी तरह से फुल विंड पे मैं आगे हूँ, इसके लिए चल रहा है। और ये फैन भी ऑन करते थे हम लोग, तो थोड़ा वाइब्रेशन होगा गाड़ी में आवाज़ का, लेकिन देखते, थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा आपको भी, हमको भी। चलते। तृप्ति जूस ले रही है बच्चों के लिए और खुद के लिए भी। तो सफर की शुरुआत करते हैं। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, और जीवदानी का दर्शन करते हुए जाएंगे। भाऊ थांबणार नाही, तुला तर गाडीत पैकी सवय करावं लागेल तिला। और ये कुछ हमारा विरार 90 फीट रोड है ये, और यहाँ से हम लोग हाईवे की तरफ निकलेंगे, गुजरात की तरफ। और ये जीवदानी मंदिर, तो ये हमारे यहाँ की जीवदानी देवी माता, जो महाराष्ट्र में रहते हैं, मुंबई के पास रहते हैं, तो उनको तो ये पूरी तरह से पता है। तो जो बाहर से देख रहे हैं, उनके लिए ये जीवदानी माता का दर्शन। वहाँ से बुलेट ट्रेन भी जा रही है, जो बीकेसी से चालू होके अहमदाबाद तक जाने वाली है। तो ये उसी बुलेट ट्रेन का काम चल रहा है, यहाँ पे फ्लाईओवर होगा और इसके नीचे से जाएगी बुलेट ट्रेन। इससे खासकर हम लोगों को कुछ फायदा है नहीं, मगर ये वाया विरार होके जाएगी। और जो नया सप्तशृंगी एक्सप्रेस हाईवे भी हो रहा है, वो भी वाया विरार से ही जाएगा। वो हम लोग को मतलब थोड़ा फायदेमंद रहने का चांसेस है, क्योंकि अगर दिल्ली जाना हो या दिल्ली साइड में भी जाना हो, तो हमें वो एक्सप्रेस हाईवे हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं, आई थिंक सो। अभी तक तो रोड का काम ही चल रहा है। और ये कुछ ऐसे बुलेट ट्रेन का बहुत अच्छे टनल बनाए हैं, बहुत काफ़ी इंस्टाग्राम पे भी इस सब की चीज़ों की रील्स बनी है। तो ये ऐसे टनल्स है सामने, यहाँ से जाएगा ये ऐसे। ये थोड़ा हाइट पे ही बनाया है, जैसे कि कोई जानवर, गाय, बकरी, भैंस इसके ट्रैक पे ना आए, शायद से इसको पूरी तरह से प्रोटेक्ट भी करेंगे, क्योंकि बुलेट ट्रेन का स्पीड शायद से 180, 200 तब भागेगी वो ट्रेन। जिस रूट से हम लोग जाएंगे अभी, उस रूट पे बहुत सारे ऐसे, मतलब जंगल के मेवा के बारे में बताओ आपको, कि जंगल का मेवा मतलब जो करवंद होते हैं, आम होते हैं, कटहल होते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो जो फ्रूट जंगल में ज़्यादातर मिलते हैं, वो फ्रूट ये रोड पे बहुत सारे मतलब गांव के लोग बैठे रहते हैं और बेचते रहते हैं, बेचने के लिए बैठे रहते हैं बेचारे। तो शायद हम लोग का ये टाइमिंग
रॉन्ग है, बहुत लेट निकल रहे हैं। 5 बजे के आसपास हम लोग अगर हम वहाँ पे पहुँचते हैं तो हमें वो देखने मिल जाएगा। और कुछ चीज़ें हम उससे खरीदेंगे भी, जैसे आम हुआ, पपया हुआ, जो जाम रहते वो रहता है। करवंद को हिंदी में क्या कहते हैं? करवंद करके एक फल आता है, उसको डोंगर की मैना हमारे मराठी में कहते हैं। वो भी चीज़ वहाँ पे रहती है, मैं आपको दिखाऊंगा तो आप मुझे बता देते। ये है वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे मुंबई अहमदाबाद। और जो ये समृद्धि एक्सप्रेस मार्ग जाने वाला है वो भी यहीं से क्रॉस होके जाएगा। तो यहाँ से 120 किलोमीटर है नासिक। लोग विक्रमगढ़ की तरफ अभी जा रहे हैं। थोड़ा ये रास्ता खराब है और दूसरी बात जो हमें CNG नहीं मिला, तो अभी मेरे पास एक बार है, देखते ही एक बार में हम लोग कहाँ तक पहुँच पाते। पेट्रोल तो है वैसे, हाफ टैंक के करीब पेट्रोल मेरे पास पड़ा, नासिक तक पहुँच ही जाएंगे। तो उसमें नासिक में CNG मिल जाए। बच्चे आराम से सो रहे हैं दोनों। पर्दा लगाना है, पर्दा अगली ट्रिप तक पर्दा। ये मतलब ये जो ट्रिप निकाली है ये इसी चेक करने के लिए कि क्या क्या और ज़रूरत है मुझे कि ये गाड़ी में चेंजेस करने के लिए। पर्दे तो मेरे दिमाग में थे, लेकिन पर्दे का ऐसा सीन है कि पर्दा महाराष्ट्र में मुंबई पुलिस थोड़ा तकलीफ देती है, तो हम जब भी चलेंगे ऐसे बाहर के रूट पे तभी वो यूज़ करेंगे, नहीं तो उसको फोल्ड करके बांध के रख देंगे। ही आमची गाडी पैसेंजर गाड़ी नहीं। ये कुछ काजू पण है। मैं बात कर रहा था जंगल के मेवे की, और ये सब ऐसे आइटम है कि ये यहीं पे मिलते हैं ऐसे जंगलों में, जैसे काजू हुआ, आम हुआ। और ये हमने लिया है गजरा, मेरे वाइफ को बहुत पसंद है, इसके लिए लिया मैंने। और इसकी खुशबू भी बहुत बढ़िया है। ऐसा इनर रोड जो महाराष्ट्र को प्रेजेंट करता है। यहाँ पे सब जो आम वगैरह मिलते हैं वो सब ऐसे ही झाड़ पे लगे रहते हैं। गाँव की लाइफ। यहाँ पे प्रॉपर आदिवासियों का इलाका है। यहाँ से पहले ट्रैवल करने के लिए बहुत डर लगता था। रात को कोई ज़्यादा ट्रैवल करता नहीं था यहाँ पे, क्योंकि एक तो रास्ता बहुत खराब हुआ करता था। शॉर्टकट तो है ये नासिक के लिए, मगर थोड़ा डेंजरस था, कोई हेल्प मिल नहीं पाती थी। मगर अभी सब पढ़ाई लिखाई की वजह से यहाँ के सब लोग प्रॉपर एजुकेटेड हो गए और ये सब काम होने बंद हो गए। तो अभी हम पहुंचे हैं जवार, और जवार के पास ये शिवनेरी ढाबा करके है, और ये सामने दिख रही है वो पूरी जवार सिटी है। जवार सिटी से हम लोग थोड़े पहले ही ब्रेक लिया है, क्योंकि बच्चों को थोड़ा भूख लगा था, तो इसके लिए एक छोटा ब्रेक ले लिया। और यहाँ से और 1 घंटा लग जाएगा, शायद से 1-1.5 घंटा लग जाएगा। अभी 5:30 बज गए। खास वजह से बच्चे सो रहे थे, कुछ दिक्कत नहीं था, पानी और ट्रैफिक मैं अकेला ही हैंडल कर रहा था कैमरा, तो उसकी वजह से ज़्यादा शूट नहीं कर पाया। लेकिन आगे चलते रोड देखते हैं। अभी आगे थोड़ा मोखड़ा वगैरह जो एरिया है वो बहुत देखने जैसा है, तो आपको मैं दिखाऊंगा। और यहाँ पे एक जवार एक हिल स्टेशन है, और हमारे यहाँ से बहुत नज़दीक वाला हिल स्टेशन है। और यहाँ पे ब्यूटीफुल धबधबा एक है, वाटरफॉल है, और 2 दिन फोर्ट है, लेकिन उसके बारे में मुझे इतना नॉलेज नहीं है। बच्चों ने पूरे ना सो रहे थे, इसको कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये ना हिल रहा है ऐसे ऐसे, तो इसको फिट मैनेज करके पूरी तरह से पैक करना है। अभी उसका एक देखना है कि ये कैसे हो सकता है।
ये एक बार हो गया ना ऐसे, तो वो सोने के लिए तो इस पे मज़ा आ रहा है इन लोगों को, अच्छी खासी नींद भी आ रही है। तो मम्मी बाहर फिरा था डाला ये हिल स्टेशन है, जवार हिल स्टेशन है, और यहाँ पे बहुत सारे वाटरफॉल्स है, बोट्स है, और ये ठंडा हवे का अभी कितना टेम्परेचर डाउन लग रहा है। हम लोग नॉन एसी में चल रहे हैं अभी, और ये कुछ ऐसा है। ये तो बाईपास रोड है, इसके लिए हम लोग बाहर से जा रहे हैं, मेन सिटी अंदर है, यहाँ से मेन सिटी अंदर जाता है, तो ये पूरा जवार सिटी है। तो दोस्तों ये जो देखा वो शिवाजी महाराज जी का किला था। यहाँ पे शिवाजी, जब भी सूरत पे शिवाजी महाराज ने, छत्रपति शिवाजी महाराज ने यहाँ पे सूरत गए थे, तभी उनका हॉल्ट यहाँ पे होता था। जवार उसके लिए फेमस थी। तो अभी हम पहुंचे हैं त्र्यंबकेश्वर। तेरा तो हो चुका है, दिखाता हूँ आपको बाहर का सीन। हाँ, त्र्यंबकेश्वर का एरिया था, तो ये बजे 7 और आधे घंटे में हम लोग नासिक में अपने घर पे पहुँच जाएंगे। तो इस तरह से हम नासिक तो पहुँच गए, और नासिक में पहुंचने के बाद अभी हमारे मेरी वाइफ की जो बुआ है उनके घर में आए हैं, तो मिलते हैं सवेरे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नेक्स्ट डे की मॉर्निंग है आज, और हमें नासिक में अंबड़ एरिया है यहाँ पे। ये हमारे नाना जी का, मतलब मेरे ससुर जी का ये घर है, और ये कुछ यहाँ पे आसपास का थोड़ा सा नज़ारा। ये उनके टेरेस पे थोड़ा वॉक करने आए थे, तनिष्का भी आई है वॉक करने के लिए, है ना? हाँ। ऊपर बोला है इसलिए आई हूँ। तो चलो थोड़ा वॉक करते और फिर नीचे चलते। तो अभी जाते हैं सीएनजी भरने के लिए, क्योंकि मॉर्निंग के 7 बजे मेरी आँख बहुत सवेरे जल्दी खुल गई, और रात को मैंने गाड़ी कुछ इस तरीके से यहाँ पे पार्क कर दी थी। एक गार्डन है, एक उसके बाजू में सेफ पार्किंग मुझे मिल गई। तो दोस्तों ये पूरा एरिया नासिक में आंबड़ करके एक MIDC एरिया है, तो वहाँ का है। तो इस तरह से हम लोग है नासिक में, और चलते अब सीएनजी भरने के लिए। सीएनजी भर के लेते हैं, क्योंकि अभी सीएनजी मेरा बिल्कुल नहीं है, मैं पेट्रोल पे गाड़ी चला रहा हूँ। तो चलते। तो ये पूरा गरवारे, मतलब MIDC का एक पार्ट है। यहाँ पे 2 MIDC है, एक सातपुर MIDC है और एक आंबड़ MIDC है। कल से हमने सीएनजी भरा ही नहीं था, जो मेरे पास पहला सीएनजी था उसमें 180 किलोमीटर कुछ गाड़ी चला मेरा, और उसके बाद में फिर मैं पेट्रोल पे ही आ गया। और मतलब ये तो रूट मेरा 175 किलोमीटर का मुंबई टू नासिक है, लेकिन जब भी मैंने लास्ट सीएनजी भरा था तो लास्ट सीएनजी में मेरा 50 किलोमीटर गाड़ी चला ही था।
तो ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत ज़्यादा पेट्रोल तो गया नहीं होगा, लेकिन ठीक है, थोड़ी भी गाड़ी चलानी चाहिए पेट्रोल पर। हम लोग पूरी तरह से नासिक सिटी में नहीं है, नासिक सिटी से थोड़ा सा आउटर साइड में है। तो पता है गरवारे नाका, तो वहाँ पे यहाँ पर गाँव होता है। बहुत बड़ा लाइन है भाई सीएनजी के लिए। तुमको दिख रहा है सामने सीएनजी पंप है और ये सब आगे बन गया। अब ये कुछ एयरक्राफ्ट हो जाएगा 10-15 मिनट में। लाइन तो बड़ी है, ऑनलाइन सीएनजी पंप है। ये ठाना नासिक हाईवे रोड है पीछे। बीस 25 गाड़ियां हैं आगे मेरे। फाइनली 20 मिनट के बाद हमारा नंबर आ गया। तो 2 गाड़ी आगे, दोनों भी इक्वल है और हम पहुंचे रहे सीएनजी पंप पे। अभी सीएनजी भरा था, फिर आपसे बात करता हूँ। 8 केजी सीएनजी भरा। यहाँ प्रेशर थोड़ा कम था और 92 रुपीज़ का रेट था। ठीक है, 20 मिनट लाइन में खड़े रह के 3 ही बार मेरे अप हुए। अभी चलते घर पे जाके नहाते। तो यही है वो सोसाइटी जहाँ पे हमने लॉकडाउन में 2 महीने गुजारे थे। ये हमारे ससुर जी का ही घर है दूसरा, मगर ये फ्लैट सिस्टम है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह के 6 बजे। और कल के पूरे दिन में मैंने कुछ ज़्यादा शूट मतलब कुछ शूट किया ही नहीं, क्योंकि फंक्शन में गए थे तो वहाँ पे पूजा थी, सब रिलेटिव मिले थे और सब वही घर की बातें चल रही थी, बच्चे भी खेल रहे थे। और उस पूजा में मेरे दिमाग से उतर गया कि अरे शूट करना था, और कैमरा मैं घर पे भूल के गया था। तो थोड़ा सा मोबाइल में फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक किए हुए वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। और फिर हम ये आज का लास्ट का हमारा ट्रिप है जो मुंबई की तरफ हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। तो बहुत बढ़िया हुआ ये ट्रिप। तो पहले आप देखिए कल के दिन की वो फोटोज़ और ये सब, और फिर हम आगे बात करते हैं। तो अभी हम पहुंचे हैं कसारा घाट की तरफ। तो आधे घंटे पौने घंटे में हम लोग यहाँ पे पहुंच गए। तो दोस्तों ये ट्रिप तो अपना हो गया पूरा, लेकिन अभी हम लोग पहुंचे हैं बडगाम। यहाँ से हम लोग जाएंगे अंबाड़ी की तरफ। अंबाड़ी एक पार्ट है, तो गाँव है, वहाँ से बिदर के लिए बहुत नज़दीक है। गणेशपुरी वजहसूरी होके हम लोग जाएंगे। और ये ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे जो हम लोगों ने ये रूट लिया था, यहाँ से जाने के लिए सोच रहे थे। तो कि मेरे साले साहब हमारे साथ थे, वो रहते हैं डोंबिवली, तो उनको छोड़ने के हिसाब से हम लोग ने ये रूट ज्वाइन किया। बच्चे सो रहे हैं, सोनी और मैं बैठे। एक्चुअली गाँव में हिंदी का ये सफर हुआ था, ये तो सिर्फ बच्चे कैसे एंजॉय कर सकते हैं गाड़ी में, वो एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने किया था। जैसे अपने आगे के ब्लॉग आएंगे तो किचन सेटअप भी होगा, और किचन के लिए भी क्या क्या कैसे बनाएंगे क्या करेंगे। तो एक्चुअली यही ट्रिप में करने वाले थे, लेकिन एक तो शॉर्ट ट्रिप था और पीएनयू के घर पे जाना था, तो हिसाब से सब चल रहा था। और यहाँ से जो गणेशपुरी वजहपुरी के लिए रास्ता जाता है, वहाँ से हम जाएंगे अंदर, ईस्टर्न एक्सप्रेस रोड छोड़ देंगे। ये बट बहुत जन को नहीं मालूम पड़ता है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि हाईवे पे आप करते हो और बीच में से एक गांव के लिए रखा जाता है, इतना मालूम नहीं पड़ता। देखिए ये ऐसा है, ये इतना छोटा सा रास्ता है जो किसी को पता भी नहीं होगा। और ये टी ब्रेक के लिए हॉल्ट दिया है। ये सवेरे 6:30 बजे निकले थे, ये वाशिंग है, वाशिंग से वहाँ पे हम लोग ने हॉल्ट लिया। यहाँ से हम लोग विराट पाटा, तो यहाँ से तो ये शॉर्टकट है बहुत ही आगे। आइए तो बहुत अच्छा था, क्लियर था।
अभी ज़्यादा तो कुछ दिखा नहीं सकता, तो चाहे तो यहाँ पे मैं ब्लॉग एंड कर रहा हूँ। मिलते हैं नए किसी अदर ब्लॉग में, और उसमें आपको किचन सेट भी देखने को मिल जाएगा। किचन का प्रोसेस कैसा करते हैं, क्या क्या एंजॉय करते हैं, वो देखने को मिल जाएगा। ओके।